स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कोस 30 कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30, इसका एक टेबल से वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकाल के हमें बताना है कि इसमें इसका कितना मान आएगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कोस 30 का भी सेम वैल्यू होगा √3/2 प्लस कोस 60 का 1/2 साइन 30 का 1/2। मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलेगा 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3 प्लस 1/4 दैट इज 1। इसको हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करना चाहें तो इसको ऐसा याद रख सकते हैं, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अगर ऐसी फॉर्मेट कहीं मिलती है आपको, ये A यहाँ पे ये B यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हो साइन A प्लस B। और यहाँ से इसमें अगर हम इसको यूज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे साइन 60 प्लस 30 और ये हो गया साइन 90 डिग्री दैट इज 1। तो हमारे पास इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा। आप बेसिकली इसको ट्रेडिशनल वे से ऐसे ही करना है, लेकिन एग्जाम पर्पज से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 2 tan स्क्वायर 40 का मान हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान हमारे पास में क्या होगा, कोस 30 का कितना वैल्यू है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी सेम वैल्यू होगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में ले जा सकते हैं 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4 और 2। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 3 कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोस 45 का वैल्यू रखना है। कोस 45 का वैल्यू है 1/√2 अपॉन सेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा 2/1। कोसेक 30 का वैल्यू ये होगा। ऊपर तो सेम चीज़ दिया हो 1/√2, नीचे एलसीएम लेते हैं तो √3, यहाँ पे 2 और यहाँ 1 से डिवाइडेड तो 2/√3। नेक्स्ट में हो जाएगा 1/√2, रेशनलाइज करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √3/2 प्लस 2√3, ये हमारे पास में आ गया यहाँ पे। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1/√2 इंटू √3/2 कॉमन ले लिया तो √3 प्लस 1। सबसे पहले 2 का रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो नीचे तो 2 और 2 रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 जा 4। ऊपर हो गया √3 और √2 √6/4 √3 प्लस 1। नीचे √3 प्लस 1 का रेशनलाइज करने के लिए हम √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। ऊपर हो जाएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया √18 माइनस √6, अभी यहाँ पे 4 और √3 को 3 से किया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर सिंस 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। √18 को हम लिख सकते हैं 9√2 और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3√2 माइनस √6 अपॉन यहाँ से 3 माइनस 1 2 और 4 2 जा 8, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का क्या वैल्यू होगा 2/√3, सेक 30 का वैल्यू सेम होगा 2/√3, कोस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस 1। इन दोनों को और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, तो हमारे पास में आ गया 3/2 माइनस 2/√3 और नीचे दिया हुआ है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 2/1
√3। नेक्स्ट से हम देखेंगे इसको यहीं से भी सोल्व कर सकते थे या फिर आगे ले जाते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2√3 हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। नीचे वाले में देखेंगे सेम एलसीएम आया और सेम ही वैल्यू आएगी, जस्ट बीच में प्लस का साइन होगा। रैशनलाइज करेंगे इसको, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4, इससे ये कैंसिल हो गया। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट होगा माइनस वाला, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी यूज होगा और ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करने पे हमें मिलेगा 3√3 का, इसका स्क्वायर होगा सबसे पहले 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3। यहाँ पे होगा 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 9 3 जा 27 माइनस 16। यहाँ पे हो गया हमारे पास में ये भी 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना हो गया, 7 और 4 11। तो अभी इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से, 7 6 13 33, 2 1 3 और 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट दिया हुआ है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे वाला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी ऊपर वाले को सॉर्ट आउट करते हैं। 5 cos 60 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास में, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, या इसको लिखेंगे 1/4 प्लस 16/3, क्योंकि 5 में से 1 गया 4 के में से 1, तो ये हो गया 4 3 12 हो गया इसका, तो 3 प्लस 64 और ये 67/12 इसका आंसर आ गया हमारे पास। हमें यही निकालना था। हमारे पास में 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। सबसे पहले हम इसमें 10 30 की वैल्यू रखते हैं, तो 2/1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो नेक्स्ट क्या होगा 2/√3 और नीचे 3 प्लस 1 4/3। तो लिखेंगे 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 को लिख सकते हैं √3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल और ये √3/2 हो गया। ये किसके इक्वल है, ये साइन 60 की वैल्यू के इक्वल है। तो हम इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रख सकते थे कि साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसे सिमिलरली 2 और फॉर्मूले हैं जिनको आप याद करके डायरेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं कि cos 2a क्या होगा, तो cos 2a होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट है कि tan 2a क्या होगा, तो इसमें होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हम यूज़ करके क्वेश्चन को
बहुत इजीली बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये सेकंड दिया हुआ था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो या तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 की जगह टेन 45 का वैल्यू रखें 1 का स्क्वायर करें 1 माइनस 1 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, नीचे जो भी वैल्यू है छोड़ दो। दूसरा चीज़ था cos 2a वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ 45 है, यहाँ cos 2a मीन्स cos 90 और cos 90 का वैल्यू भी 0 ही होगा। नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे वो सेम ऐसे वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि tan 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री और इसका वैल्यू आएगा √3। तो इस हिसाब से हम इनको निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a किस एंगल के लिए होगा। तो sin 2a का फुल कंप्लीट जो फॉर्मूला होगा वो 2 sin a cos a होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कंपटीशन में आप ज़्यादा इजीली इनको निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होगा इस फॉर्मूले का, अगर इतना ही दिया हुआ है तो इतना किस एंगल के लिए सही होगा, केवल जब a 0 डिग्री होगा तभी ये सही है, इसके अलावा ऐसा कहीं भी सही नहीं है। नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया हमसे कि इफ़ tan a प्लस b इक्वल टू √3 और दूसरा है tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन √3 वेयर a इज ग्रेटर देन b, a प्लस b है उसका मान 90 से इक्वल होगा या 90 से बड़ा या इक्वल और 0 से बड़ा होगा, और दोनों a और b एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 90 से छोटे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक एंगल 90 का है और दूसरा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसको tan a प्लस बी tan a माइनस बी, इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो √3 में tan में किसी का मान होता है क्या, तो यहाँ से देखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3। यहाँ से दोनों साइड देखेंगे कि ये tan a प्लस बी है, ये tan 60 है, मीन a प्लस बी का मान 60 के इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन एक आ गया। दूसरा है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी और 1 अपॉन √3 किसका वैल्यू हो सकता है, tan 30 का। दोनों साइड कंपेयर करा के देखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 आ गया। हमने चैप्टर 2-3 में देखा था कि कैसे इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और यहाँ से ऐड करेंगे, कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a इक्वल टू 45 डिग्री। सिंस a माइनस बी तो 45 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ से इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो माइनस b इक्वल टू 30 माइनस 45 और माइनस b इक्वल टू माइनस 15 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट है उसमें कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होगा। तो आप यहाँ पे a और b की जगह वैल्यूज ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि ये होगा या नहीं। बट इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो ये होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, जो कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा। तो ये वाला तो सही नहीं है, हमेशा ये सही नहीं हो सकता। दूसरा दिया हुआ है आपको कि थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, तो क्या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 डिग्री में 0 होगा। फिर 30 डिग्री में उसका 1/2, 45 डिग्री में 1 अपॉन √2।
तो ऐसे वैल्यू बढ़ता जाएगा उसका, और यही पूछा है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कोस के मामले में जस्ट अपोजिट होगा। तो यही चीज़ पूछी है इसने कि कोस थीटा का क्या वैल्यू बढ़ेगा, नहीं, कोस थीटा का घटता है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास में कि a इक्वल टू ए, किस एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होगा। क्या थीटा के सभी मान के लिए ऐसा संभव है, नहीं, केवल ये थीटा के एक ही मान के लिए संभव है 45 डिग्री, उसके अलावा संभव नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या स्टेटमेंट सही है, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट a इज नॉट डिफाइंड। तो कोट a डिफाइंड नहीं है, सही बात है ये। a इक्वल टू 0 डिग्री पे कोट a डिफाइंड नहीं है, क्योंकि tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा हमारे पास में 0, तो कोट 0 क्या होगा 1/0, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 8.3 करेंगे।